अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसग्रेफिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 25 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथन ए दिया है, बच्चों के विकास पर शैशवावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। तर्क आर है, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बी ऑप्शन है, स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्थान हैं। मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। सी ऑप्शन है, अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन, विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? आत्मकेंद्रियता, जीववाद, वस्तु स्थायित्व, परिकल्पनात्मक चिंतन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों डैश से भिन्न नहीं है। से गुणात्मक रूप से भिन्न है, से मात्रात्मक रूप से भिन्न है, से काफ़ी मिलती जुलती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया? बुद्धि, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाठ, समायोजन। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत या हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि संप्रत्यय। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हिंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है, दवाई की चोरी किसी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कॉल्वर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञापालक अभिनवीकरण, पूर्व पारंपरिक स्व पुरस्कार अभिनवीकरण, पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण या उत्तर पारंपरिक सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरण। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है?
जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग करने की योग्यता, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता, सार्थक एवं लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों के लिए शरीर का कुशलता के साथ उपयोग करना, दृश्यात्मक स्थानात्मक चीजों का सटीक तरीके से देखने समझने की योग्यता। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य स्व आकलन, परियोजना मानकीकृत परीक्षा, मानकीकृत परीक्षा पोर्टफोलियो बनाना, या मानक निर्देशित और मानदंड निर्देशित परीक्षा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को करना चाहिए। प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना, केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर विचार करना, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर निष्पक्षता, जेंडर समानता, या जेंडर प्रासंगिकता। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल, रटकर याद करने पर बल, सहयोगी शिक्षण पर बल, और जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है? उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है, भाषा से संज्ञात्मक प्रक्रियाओं के विकास में बाधा आती है, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो समाजीकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना, यह विश्वास कि सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना, विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, या डिसग्रेफिया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सलमा 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? धीमी गति से सीखने वाली विद्यार्थी, कम बुद्धि लब्धि वाली बालिका, प्रतिभाशाली, या स्वलीन। आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, हार्दिक को कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है? पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को दूर से स्पष्ट रूप से पढ़ना, बारीक मुद्रक वाले कार्यपत्र को तुरंत पूरा करना, भौतिक नक्शों को पढ़ना जिनमें सूक्ष्म जानकारी दी गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है? यह दृढ़ अपेक्षा रखकर के वे सख्त कार्य पाठचर्या का अनुसरण करे, बच्चे से परामर्श के बिना उनके लिए सारे निर्णय खुद लेकर, यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो, यह पाठचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कथन ये है, समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। कथन आर है, समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है। सही विकल्प चुनें। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, दूसरों के व्यवहार की नकल करना, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पद एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। यह किस में सहायक होगा? संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना, या विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? जहां शिक्षिका एकाधिकारवादी है और हमेशा आदेश देती है कि क्या किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है, जहां शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है तथा विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करती है। सी ऑप्शन है, जहां मूल रूप से पठन कौशलों और अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। डी ऑप्शन, जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? इनाम व सजा का प्रयोग, प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा, तुलनात्मक मूल्यांकन, सहयोगात्मक अधिगम। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आंतरिक स्वतःस्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए एक प्रयोग कर रही है। जो भी विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु पर नोट्स बना रहे हैं। विद्यार्थी उच्च स्वर में दिए गए अंश को याद कर रहे हैं।
विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से सामग्री को याद कर वर्ष के अंत में परीक्षा देते हैं। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया सर्वाधिक उपयुक्त है? समूह में बातचीत को खंडित करते हुए सख्त बाहरी नियमों का निर्देश, सरल प्रकार्यों हेतु कक्षा को स्थायी क्षमता आधारित उप समूह में विभाजित करना, समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रदर्शन में वृद्धि के लिए समूह में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वेदा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। बच्चे भोले भाले हैं और वे कुछ भी शिक्षक की मदद के बिना सीखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में किसी सामग्री या शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि बच्चे शिक्षक की बात निष्क्रिय रूप से सुनते रहेंगे तब अधिगम भली प्रकार से संपादित होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के कार्य में त्रुटियों को दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक तुच्छता दर्शाती है, आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी दर्शाती है, अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए, या शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है? विद्यार्थियों को स्वयं से पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना और सहपाठियों से चर्चा करने से बचना, विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण, या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने एवं प्रत्यास्मरण करने का गृह कार्य देना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।